जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज। आज की वीडियो में शेयर करेंगे आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करें। टीम को मोटिवेशन मिलता है और बेहतर काम करने के लिए हमें और अच्छा लगता है। साथ ही में अपने कमेंट्स और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब वीडियो में जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, वही फोटो बनाई है एआई के थ्रू। और ये क्या है? इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर बीते 2-3 दिनों से ये चल रहा था कि ईरान और अमेरिका दोबारा से डिस्कशन करेंगे। पहले अटकले थे कि अमेरिका से वहां के कुछ प्रतिनिधि आएंगे, ईरान के शायद नहीं आएंगे। फिर शाम होते होते शुक्रवार के ये खबर आई कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, मगर अमेरिका की तरफ से अभी क्लियर नहीं है कौन आने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद न्यूज आई कि अमेरिका की तरफ से भी 2 लोग आ रहे हैं, जिनमें से एक ट्रंप साहब के दामाद हैं और दूसरे वहां के एक बड़े प्रतिनिधि हैं। मगर शाम होते होते, रात होते होते और वीकेंड का दिन ट्रंप साहब को छाए रहना है पूरी दुनिया में। उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और उसके बाद ये साफ साफ हो गया कि कोई भी डिस्कशन, कोई भी टॉक नहीं होने वाली, जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि शायद वीकेंड पे शनिवार इतवार को कोई टॉक होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उड़ चले और अमेरिका तो इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं। ये है बड़ी खबर। अब इसका असर सीधा सीधा हमें सोमवार को भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पर भी होगा, उस पर ही हम आज की वीडियो को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रंप साहब का ट्वीट देख लेते हैं। सबसे ज्यादा ट्वीट यही करते हैं और आप देखेंगे इनको शायद ऐसी चाह है कि हर वक्त वीकेंड स्पेशली जब इंसान सुकून का वक्त बिताने लगे तब भी दुनिया में इनके नाम की चर्चा रही। वहां पर उन्होंने क्या कहा है, ट्रंप साहब ने इंग्लिश में जो कहा है उसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। मैंने अपने प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान जाकर ईरानियों से मिलने वाली यात्रा रद्द कर दी है। अभी चल रहा था कि मेरे 2 लोग आ रहे हैं, बट उन्होंने कहा हमने रद्द कर दी है। यात्रा में बहुत समय बर्बाद हो रहा था और काम भी बहुत है। इसके अलावा उनकी लीडरशिप के अंदर काफी आपसी झगड़ा और भ्रम है, यानी कि ईरान के लिए वो कह रहे हैं उन्होंने खुद भी नहीं पता कि असल में जिम्मेदारी किसके पास है। वो कह रहे हैं कि ईरान में अभी किसी को नहीं पता कौन है जिम्मेदार, क्या उनके फॉरेन मिनिस्टर जो कहते हैं वो होगा, या वहां पर जो उनके लीडर हैं वो सुप्रीम लीडर जो बने हैं खवामी के बेटे वो करेंगे, कौन करेगा पता नहीं। हमारे पास सारे पत्ते यानी कि ताकत है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वही साफ साफ कई दिनों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ट्रंप साहब कि हमारे पास सब कुछ है और उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर वह बात करना चाहते हैं तो उन्हें बस फोन करना है। अब ये उन्होंने कहा है कि पहले फोन करें हमें, हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ही कोई डिस्कशन या कोई नेगोशिएशन या किसी भी तरह की टॉक शुरू होगी। फिलहाल अमेरिका से कोई भी पाकिस्तान नहीं जा रहा और ये बड़ी खबर आई है शनिवार की रात में। इसीलिए अब आज जो संडे का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट फिर से है। पूरे वीकेंड ऐसे ही माहौल रहता है आजकल। तो पहले खबर थी कि ट्रैवल हो रहा है, वहां पे डिस्कशन हो रही है। ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनेर जो कि उनके दामाद हैं, और वो जो दामाद हैं आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं, वो वैसे मूल रूप से इजराइल के एक नागरिक थे पहले, जो कि अब अमेरिका के सिटीजन है।
और इजराइल का दबाव तो आप अमेरिका पे देख ही रहे हैं कि इजराइल के दबाव के कारण अमेरिका ईरान के युद्ध में बीच में कूद पड़ा। तो अब यहां पर यह बात बिल्कुल साफ हो गई है शनिवार की रात तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद में कोई भी डिस्कशन ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं हो रहा, किसी भी तरह की टॉक यहां पे नहीं हो रही, और वो जो टॉक होनी भी थी वो होने से पहले ही फेल हो गई। वहां पे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे अब्बास अरगराची, वो भी इस्लामाबाद से डिपार्ट कर चुके हैं ईरान के लिए, और उन्होंने पहले वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शारिफ, आपको पता ही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मार्शल असीम मुनैर, जिन्होंने बहुत कुछ बयानबाजी करी थी उड़ाम शनाब इंडिया के लिए, वो दोनों से मिलकर अपने रास्ते वापस निकल गए। अब फिलहाल यहाँ पे कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं बन रहा, और इसकी वजह से बाजारों पे सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है। साथ ही में एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब जो युद्ध की सिचुएशन है वो घबरा रही है, थोड़ी टेंस बनती जा रही है, और इसकी वजह से यूरोप के देशों में लुक्समबर्ग, स्वीडन, डेनमार्क, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड, तमाम कंट्रियों में जो कच्चा तेल एलएनजी, एलपीजी, कच्चे तेल की शॉर्टेज है, और उसकी वजह से वहां पर भी हमें भारी भरकम एक जो ट्रैवल सिचुएशन है, जो फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी फ्लाइटें रद्द होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये एक और बड़ी खबर अब निकल कर आ रही है ग्लोबल डेटा से। भारतीय बाजारों से पहले हम आपको बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। हालांकि यहाँ पर अब हम आपके साथ डेटा और न्यूज तो शेयर करते हैं, कभी कभार हम एक आपके लिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड सेटअप भी शेयर कर देते हैं, जैसा कि हमने बीते शुक्रवार किया था। तो बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और हमारा पहला टारगेट है हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर 1000 परिवार जैसे ही हो जाएगा, 1000 फॉलोवर्स का परिवार, तो हम यहाँ पर डेली आपसे वादा करते हैं दिन में कम से कम 3 या 4 छोटी छोटी वीडियो शेयर जरूर करेंगे लाइव मार्केट के डेटा को लेके। साथ ही में आपने देखा होगा शनिवार के दिन हमने एक छोटा सा लाइव ट्रेड को टेस्ट करने की कोशिश करती है, यानी कि लाइव सेटअप को हम टेस्ट कर रहे थे, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आने वाले दिनों में हम आपके साथ लाइव मार्केट में भी जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे रिलायंस बड़ी दिग्गज कंपनी है, इसका रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट क्या है वो तो आपने अभी तक देख लिया होगा, नहीं देखा तो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। जो रिलायंस का ओवरऑल प्रॉफिट है वो 13% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि बीते साल 19,407 करोड़ का जहां प्रॉफिट था वो 13% यानी कि 12.55% गिरा है। अब इसको हम राउंड ऑफ में 13% कह देते हैं, 16,971 करोड़ पर आ गया है। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करेंगे, लिखेंगे सोशल मीडिया पे कि देखिए सारा पैसा तो अपने बच्चों के शादियों में और फंक्शनों में लगाते जा रहे हैं। तो ठीक है, उनके पास पैसा है, लगा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं लगा पाते। मगर ये एक अलग बात है डिस्कशन करने की कि जो बड़े लोग होते हैं वो क्यों नहीं लोगों को मदद करते। जिस तरीके से टाटा की आपने देखी है, बहुत सारे इन्होंने अपने रिसर्च सेंटर, अपने हॉस्पिटल्स गरीब लोगों के लिए खोले। रिलायंस का अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो जरूर लिखिएगा, हम इसके ऊपर कोई हाँ या नहीं कह रहे। वहीं पे डिविडेंड की उन्होंने घोषणा करी है, हर शेयर होल्डर को 6 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। रिलायंस का जो शेयर 1300 रुपए के आसपास में है, वहां पे 6 रुपए का आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या है रिलायंस का, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, उसके टेक्निकल, उसके फंडामेंटल्स। कंपनी मजबूत है, बट इस वक्त जो ऑयल का जो क्राइसिस चल रहे हैं, क्रूड ऑयल के क्राइसिस है, उसका सीधा उनके बिजनेस पे इंपैक्ट हो रहा है, और ये ही एक कारण है जिसमें हमें थोड़ी सी जो मुनाफा वसूली रिलायंस के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। दोस्तों अब आप बात करेंगे कि ये जो इंपैक्ट हुआ है भारतीय बाजारों पे सोमवार को क्या होगा, एक ओवरऑल इसको सिनेरियो को समझ लेते हैं। यानी कि जो हम डिस्कशन की उम्मीद कर रहे थे ईरान और अमेरिका के बीच में वीकेंड पे, वो नहीं हुआ, बट आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस सुबह का वक्त है, अभी पूरी रात है होने में, तो कुछ नहीं पता ट्रंप साहब की तरफ से फिर से कोई बयान आ जाए कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुझे कॉल किया है और अब हम एक नए टॉक में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कुछ भी नहीं पता। आपको क्या करना है, सुबह 9:10 पर ध्यान रखना है मंडे के लिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी पहले ही आपको बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है। कच्चे तेल में हमें हल्की सा सुधार होते हुए देखने को मिला था शुक्रवार को, जब ये लगा कि वीकेंड पे शायद कोई फिर से नया नेगोशिएशन या डिस्कशन शुरू होगा, मगर फिलहाल के लिए अगर देखें तो ये नेगोशिएशन या टॉक जो था वो फेल हो चुका है या हुआ ही नहीं है।
तो अभी आपको यहाँ पे जो मंडे का मार्केट है, ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है भारतीय बाजारों को नेगेटिव से वॉलेटाइल रहेगा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि मंगलवार के दिन हमारी मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी, तो ध्यान रखेंगे वॉलेटाइल काफी रहेगा। तो आपको निफ्टी विक्स पे पैनी नजर रखनी है। फेलियर जो हुआ है, जो टॉप फेलियर हुआ है, उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी हाई रहेगा। एफआईआई का जो हम लगातार देख रहे हैं, पूरे हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि एफआईआई की लगातार बिकवाली है, और इनफैक्ट शुक्रवार के दिन तो भारी भरकम गिराव बिकवाली करके गए 8,000 करोड़ से ज्यादा, तो ये भी एक बड़ा इंपैक्ट है। गैप डाउन होने की उम्मीद की जा सकती है। अगर आज रात तक ट्रंप साहब की तरफ से, ईरान की तरफ से कोई ठीक ठाक बयान नहीं आता है, तो यहां पर हम एक बड़ा गैप डाउन देखेंगे। गैप डाउन के बाद हो सकता है आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिले, वॉलेटिलिटी और हाई होते हुए देखने को मिल सकती है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 9:10 पर आपको रखना है कच्चे तेल पे नजर। पूरे हफ्ते हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है कच्चे तेल में। अगर कच्चे तेल में यहां पे स्पाइक आता है, यानी कि तेजी बढ़ती है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय बाजार जो है वो 85% जो हमारी खपत है उसमें से जो तेल में वो हम 85% इंपोर्ट करते हैं। तो अगर कच्चे तेल में तेजी आएगी तो सीधा सीधा उसका असर हमारे भारतीय बाजारों के कुछ सेक्टर्स पे पड़ेगा, और उस सेक्टर की वजह से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन्फ्लेशन हाई होगी, रुपए पे प्रेशर आएगा, फिजिकल डेफिसिट कंसर्न होंगे। तो यहां पर बहुत सारे डेटा मिलके फैक्टर्स को जनरेट करेंगे जो कि हमें हल्का सा नेगेटिव ले जा सकता है। रुपए में ध्यान रखेंगे, अगर प्राइस बढ़ता है, यानी कि कच्चे तेल का प्राइस बढ़ता है, तो रुपया फिर से वीक होगा, जो कि ऑलरेडी हमने शुक्रवार को देखा था 94.40। अपना लाइफ लो क्या था रुपया का, 95.15, उसको भी पार करने की कोशिश कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे रुपए के ऊपर हम नजर रखेंगे 9:10 पर, और हम रखेंगे कच्चे तेल का मूड माहौल कैसा रहता है। उसके अलावा यहां पर हमें बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर और लार्ज कैप के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आते हुए देखने को मिलेगा सोमवार के दिन। तो सबसे पहले क्या है, निफ्टी वीक हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। ऑयल सेंसिटिव जितने भी सेक्टर हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि इंडिगो, एविएशन के जो है हमारे एशियन पेंट जैसे जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहां पे थोड़ा सतर्क रहेंगे सोमवार के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अब दोस्तों आपके लिए क्या है खबर, ऑप्शन ट्रेडिंग में पीएनबी टीम ने पहले जनवरी में शुरू किया था हमारा पूरे साल का प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, आपका दिल से धन्यवाद है। अब एक और प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं और कम पैसों में, और जिसमें जो टाइम फ्रेम है वो और बड़ा है, यानी कि अब एक साल तो बचा नहीं है, 8 महीने बचे। 8 महीने में से 2 महीने हम जानते हैं आप दिवाली दशहरे में लगाएंगे, तो 6 महीने का ये टोटल प्रोग्राम है जो कि आने वाले महीने से शुरू होने वाला है, केवल 6 महीने, और जिसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है केवल 5,999, यानी कि औसतम 999 रुपए एक महीने की, जो कि हमने अभी बीते महीने भी निकाली थी। और यहां पर आपके साथ हम मंथली 6 ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे, 6 ट्रेड सेटअप, यानी कि 6 ट्रेड सेटअप, जो हमारा फोकस होगा क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर नहीं करना आपको फोकस। कि मैंने 50, कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप दिन में 2 ट्रेड दे सकते हैं। दिन में 2 या 200 ट्रेड का मतलब नहीं है, दिन में 1 ट्रेड, या महीने में भी अगर आप 6 ट्रेड करते हैं और अगर अच्छी क्वालिटी ट्रेड करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपना जो एनालिसिस है उसके साथ पेशेंस और डिसिप्लिन तीनों को सीखोगे, वो जो किताबों में नहीं मिलता। कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल प्राइस सेट किया जाता है, मार्केट में कैसे एंट्री और एग्जिट की जाती है, सटीक एंट्री सटीक एग्जिट, साथ ही में रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए, कब आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस हमने देखे अक्सर कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उसके बाद वापस से बाजार में तेजी आती है, तो इन चीजों से कैसे बचा जाता है, वो तमाम चीजें इस प्रोग्राम में है। तो वो तमाम हमारे छोटे ट्रेडर बहन भाई जो कि छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कीमत है केवल 6 महीने, पूरे 6 महीने की 5,999, यानी कि ऑलमोस्ट 999 रुपए एक महीने की। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है, मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, और बहुत जल्द हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे ताकि आने वाले महीने में इस प्रोग्राम को हम शुरू कर दें।
दोस्तों अब आपको बताते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। निफ्टी में फिलहाल 24,000 का जो लेवल है बड़ा रुकावट है और उसके ऊपर 24,200 का आंकड़ा बड़ा रुकावट का काम करेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं आज रात तक ट्रंप साहब फिर से कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो कि बाजार के लिए पॉजिटिव होता है, तो 24,200 के आसपास में प्रॉफिट बुक जरूर करें। भले ही आपको गिफ्ट निफ्टी एक अच्छी तेजी में दिखा रहा है, मगर हम हमेशा कहते हैं गिफ्ट निफ्टी पे आज की सिनेरियो में भरोसा करना बेवकूफी हो सकती है। तो गिफ्ट निफ्टी पे ब्लाइंडली भरोसा ना करें। आपको अगर भरोसा करना है तो डेटा और अपनी एनालिसिस के ऊपर ही करें। तो ये है पहला ऑप्शन इंटरेस्ट हमारा निफ्टी का। दूसरा अगर बात करें सेंसेक्स के लिए, 77,500 जहां से हमने गिरावट देखी है सेंसेक्स में, वो बड़ा रुकावट का पड़ाव है। साफ साफ हमें दिख रहा है कि कॉल राइटर अब बैठ गए हैं, तो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, और टूटेगा तो खबर को लेके ही टूटेगा। अन्यथा अगर बाजार फ्लैट खुलता है और अगर कोई बाजार में खबर पॉजिटिव नहीं आती, तो अब सेंसेक्स इतनी जल्दी यानी कि सोमवार के दिन इस लेवल पे जाते हुए आपको देखने को नहीं मिलेगा। नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए 57,000 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव है। ये तभी टूटेगा जब बाजार में कच्चे तेल की वैल्यू कम होगी, यानी कि वापस से कच्चा तेल क्रूड अगर हमें 90 के नीचे या $88 के नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा तभी। मगर जो अभी तक की खबर है उसको लेके तो बाजार में डर है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया और अब आपसे वादा चाहिए कि जाके फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हमें केवल 1000 फॉलोअर्स की जरूरत है और उस 1000 को आप हमेशा पूरा कर देते हैं जो भी हमने आपसे मांगा है, ताकि हम आपके साथ आने वाले महीने में ज्यादा से ज्यादा वहां पे न्यूज लाइव जुड़ के आपके साथ काम कर सके। और जैसे कि हमने आपको बताया शनिवार के दिन हमने टेस्टिंग करी थी कि क्या हम लाइव मार्केट में कभी कभार आप लोगों के सामने आए, केएनपी परिवार एक छोटी छोटी एक घंटे की वीडियो लेके, तो वहां पर हमने टेस्टिंग करी है और आज भी उसको टेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम आपके साथ लाइव मार्केट में जुड़े, ताकि आपको बता सकें बाजार का ट्रेंड, मूड, माहौल, डेटा, खबर, तमाम बातें जिसको आपको पता होना चाहिए अपनी एनालिसिस बनाते वक्त। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। चार्ट आपके सामने जो खुला हुआ है वो है डेली टाइम फ्रेम पर, और यहां पर हमने लगा रखा है एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50। और दिक्कत क्या है, हम तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं डेली टाइम फ्रेम पर, यानी कि शुक्रवार की जो गिरावट हुई उसे हम भारी गिरावट कह सकते हैं। और अब बाजार 24,000 के नीचे है तो गिरावट जरूर तेज है। तो यहां पर शुक्रवार के दिन तो हमें 23,850 के लेवल ने बचा लिया, मगर क्या अब सोमवार को ये लेवल बचा पाएगा या गिरावट होगी, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा आज रात तक। जब अगर ट्रंप की तरफ से कोई भी ऐसा पॉजिटिव बयान नहीं आता, तो शनिवार रात का जो बयान है कि अमेरिका का कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान या तो ना आने चाहता है ना ही वो आएगा, जो कि ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है, और ईरान वैसे ही जा चुका है पाकिस्तान से वापस खाली हाथ बिना किसी डिस्कशन के लिए। तो ये बाजार के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा। तो वहां पर जो सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है वो है अब 23,945। हालांकि ये बाजार पार कर सकता है, कंडीशन एक, अगर कोई भी पॉजिटिव खबर आती है। और अगर कोई पॉजिटिव खबर आई और ऐसा लगा कि ये रेजिस्टेंस पार कर देगा निफ्टी, भले ही गिफ्ट निफ्टी आपको 150-200 पॉइंट ऊपर दिखा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बिल्कुल भी मत आप नोटिस कीजिएगा। तो वहां पर हमारी कोशिश होगी हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे जरूर आज रात में ही छोटी सी 1 मिनट की वीडियो जरूर शेयर कर देंगे। तब तक के लिए पहला रुकावट है 23,945। उसके बाद दूसरा रुकावट, अभी हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया, 24,000 बड़ा रुकावट का पड़ाव का काम करेगा कल के दिन। और उसके बाद आखिरी रुकावट है 24,110। ये तीनों लेवल यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 50 का जो इंडिकेटर है, ध्यान रखिएगा, 24,110 जो है डेली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 50 को मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा आखिरी रुकावट का पड़ाव है। अगर गैप डाउन देता है या फ्लैट ओपनिंग के साथ बाजार एक बार आपको तेजी दिखाने की कोशिश करता है, जैसे शुक्रवार को हुआ था, तो बिल्कुल भी गलती ना करें। पहले 15 मिनट बाजार को खुल के सेटल होने दें, उसके बाद ही पोजीशन बनाने की कोशिश करें। उससे पहले 15 मिनट में अगर आप ट्रैप हो गए तो पूरे दिन आप अफसोस करेंगे, डिप्रेशन
डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बनेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,760। मान लेते हैं बाजार अगर गैप डाउन खुलता है तो पहला सपोर्ट है 23,760। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है पहले 15 मिनट में ही अगर इसे ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल बाजार से दूर रहेंगे, तेजी करने वाले थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और अब बाजार को आप देखेंगे 23,635 तक के लेवल पे। ये जो सपोर्ट 2 है ये मजबूती का काम करेगा पहला। हालांकि सपोर्ट 1 पहली मजबूती है मगर पहले 15 मिनट में ध्यान से सुनिएगा, पहले 15 मिनट की कैंडल को ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले 15 मिनट में अगर निफ्टी 23,760 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद हम 23,635 तक के स्तर देखेंगे। यहां पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो स्टॉप लॉस क्या होगा, वो होगा हमारा आखिरी सपोर्ट 30,550। ये लास्ट सपोर्ट है जो कि स्टॉप लॉस का काम करेगा हमारे सेकंड लेवल की एंट्री पे। मगर जैसा कि केएनपी टीम कहती है ये तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको आप डायरेक्टली अप्लाई ना करें। हाँ, आप अपनी एनालिसिस बना रहे हैं, कहीं आपको रुकावट आ रही है तो उस वक्त आप जो हम बातें बता रहे हैं उसको सोच के समझ के अपने एनालिसिस में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको फिर से रिमाइंड करवा देते हैं क्योंकि आज से रजिस्ट्रेशन खुली है। अगले 6 महीने के लिए पूरा 6 महीने का ये प्रोग्राम है जहां पे हम ट्रेड कम करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। जहां पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के जो छुपे हुए राज है, बाइंग और सेलिंग में बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर को नहीं पता होता कि कैसे करें, स्टॉप लॉस को कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, वो तमाम चीजें और उसी के साथ 24/7 हम आपके साथ हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज चाहिए, ये नहीं कि मैं ये खरीदूं या वो बेचूं, कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई डेटा को समझने के लिए आपको कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पे आप हमें नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मगर हम उन्हीं का रिप्लाई करेंगे जो हमारे लर्निंग प्रोग्राम के पार्ट होंगे। तो ये पूरे 6 महीने का जो प्रोग्राम है यहां पर हम हर महीने आपके साथ 6 ट्रेड सेटअप पे काम करेंगे, यानी कि क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी नहीं देखनी हमें कम ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। यानी कि 6 ट्रेड हर महीने बनाएंगे। आप कोई प्रोफेशनल ट्रेडर, ध्यान रखिएगा, आप में से बहुत से लोगों ने बहुत पैसा अभी तक बाजार में गंवाया है और उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आता है जो आप सभी को पता है वो है PAD, यानी कि आपके अंदर धैर्य नहीं है। 5 मिनट में आपको प्रॉफिट चाहिए तो वो समझेंगे, सीखेंगे और सुधारेंगे। दूसरा है एनालिसिस, बिना एनालिसिस के बाजार में एंट्री करना है, यानी कि अपने आप को सुसाइडल पॉइंट में लेके जाना। और तीसरा है डिसिप्लिन, सुबह प्रॉफिट, शाम होते होते हल्का लाल और रात होते होते सब कुछ बर्बाद। ये जो आपकी एक मानसिकता है कि ओवर ट्रेड करने की, ये ही हमारा प्रोग्राम का मकसद है। हम बीच बीच में कभी कभार कुछ फ्री ट्रेड भी शेयर कर देते हैं। 6 ट्रेड के अलावा महीने में हम कभी कभार अपने प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे ही एनालिसिस शेयर कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है लाइव मार्केट में हम आपके साथ रहेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपके कोई भी सवाल है कि मुझे ये ट्रेंड बन रहा है, मेरी एनालिसिस ये कह रही है, या आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से इंडिकेटर को लगा के ऐसा बन रहा है, तो मैं क्या ये इंडिकेटर सही बन रहा है, ट्रेंड सही बन रहा है, ट्रेड सेटअप सही बन रहा है, उसके लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। मगर सीखोगे वो जो किताबों में नहीं मिलता, धीरे धीरे चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और यही हमारा मकसद है। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें। और इस पूरे 6 महीने प्रोग्राम की जो फीस है वो केवल 5,999 है। यहां पर हम किसी भी तरह की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास आपको नहीं दे रहे। आपके अगर दिन में 50 सवाल हैं, 50 सवाल लिखेंगे व्हाट्सएप नंबर पे और आपके 50 सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश टीम करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है निफ्टी बैंक का वीक 2 ही कंडीशन से होगा। अगर रुपया कमजोर हुआ तो, रुपये में अगर कमजोरी दिखी और उधर कच्चा तेल में आग लगी तो निफ्टी बैंक को कोई नहीं बचा पाएगा। सोमवार के दिन कम से कम आपको 1000 पॉइंट की गिरावट यहां पे देखने को मिलेगी। मगर जैसा कि बार बार आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, आज है संडे का दिन और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है। आज रात तक अगर ट्रंप साहब फिर से कोई भी बयान दे देते हैं तो यहां पर जो अटकलें हैं कि सोमवार को बाजार बड़ा गैप डाउन दिखा सकता है, पैनिक दिखा सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है, ये तमाम चीजें आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो चलिए निफ्टी बैंक में बात करें तो यहां पर निफ्टी बैंक में आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक्सपोनेंशियल 9 के हम नीचे हैं, हम 50 के नीचे हैं, मगर 21 को बचा लिया, यानी कि 55,600 के लेवल जो है वो है हमारा 21। तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 56,320। हमने 56,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, अच्छी बात है,
मगर अभी हम खतरे के सर्कल से बाहर नहीं है। तो 56,320 होगा पहला रुकावट का पड़ाव। पहले 15 मिनट को अवॉइड करना, बार बार कह रहे हैं वॉलेटाइल रहेगा बाजार। पहले 15 मिनट में ना तो आप खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे और लॉस जरूर बुक कर लेंगे। तो पहला 15 मिनट छोड़ेंगे। 56,320 है पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा तो 56,500 रहेगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। अच्छा है अगर यहां पर आ जाए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करें। अगर कंडीशन एक, अगर कोई पॉजिटिव खबर आ गई बाजार के लिए तो ये तमाम रेजिस्टेंस को बाजार पार करके खुलने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट हमारे रेजिस्टेंस 2 पे ही बाजार खुलने की कोशिश करेगा 56,500 के बेहद करीब, और उसके बाद बाजार छलांग लगाएगा 56,720 तक के लेवल पे। 57,000 बड़ा लक्ष्मण रेखा है निफ्टी बैंक के लिए। अभी वो तभी टूटेगी जब बाजार के लिए कोई पॉजिटिव खबर आती है, और पॉजिटिव खबर आएगी तो दो डेटा पे पैनी नजर रखनी है। बार बार कह रहे हैं एक जमाना था जब आप कच्चे तेल को देखते ही नहीं थे। आप देख लीजिए कच्चा तेल कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक जमाना था कि रिलायंस का जब रिजल्ट आता था, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जितने भी हमारे पुराने ट्रेडर्स हैं जो जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, रिलायंस का जब रिजल्ट आता था अगले दिन बाजार की मूवमेंट दिखती थी बड़ी या नीचे, यानी कि बड़ा गिरावट या बड़ी तेजी। और आप देख लीजिएगा रिलायंस का रिजल्ट आया है, हालांकि मिक्स रिजल्ट है, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत नेगेटिव है ना ही बहुत पॉजिटिव है, मगर उसके बावजूद आपको सोमवार को ऐसा नहीं दिखेगा कि खाली रिलायंस की वजह से बाजार में बड़ा दबाव आ चुका है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप में से कितने लोग रिलायंस के टाइम में जब स्टॉक्स के प्राइस में आता था, रिजल्ट्स आता था, तो उस टाइम में निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते थे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,750। ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। ऑलमोस्ट हमारे शुक्रवार के जो लोस थे जहां से बाजार ने रिकवरी करी थी वो पहला सपोर्ट है। मगर अगर न्यूज नेगेटिव रहती है, जिस तरीके के अभी तक सेंटीमेंट है बाजार में, जो खबरें हैं, तो उसको लेके लगता है कि पहला सपोर्ट आराम से खुलते ही बाजार ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा तो कहां पहुंचेगा? पैनिक आएगी, और पैनिक बाजार को या तो EMA 21 के नीचे ही गैप डाउन से खुलेगा, और बाजार के लिए सपोर्ट 2 जो है 55,600 वो तोड़ते हुए दिख सकता है। तो पहले 15 मिनट में ही अगर निफ्टी बैंक ने 55,600 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो आपके लिए अब एक्सपोनेंशियल 9 डेली टाइम फ्रेम पे लगा के रखिएगा, बड़ा रुकावट का पड़ाव बनेगा। आखिरी सपोर्ट है 55,250 के लेवल, ये है निफ्टी बैंक के लिए। चलिए दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स में भी आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 9, 2150 तीनों के नीचे हम जा चुके हैं। 77,500 के नीचे लुढ़कते ही सेंसेक्स में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहां पर भी सतर्क रहेंगे। ध्यान रखिएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में हमें एक बड़ा गैप जो मिला था, बाजार इस गैप को वापस से रीटेस्ट कर सकता है। एक बात ये भी सीखिएगा, अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा अगर आप जब भी कोई चीज को जानने के इच्छुक रखते हैं। तो जब भी बाजार नए लाइफ टाइम हाई पे पहुंचने की ट्राई करेगा तो उससे पहले बड़े गैप को फिल जरूर करेगा। कोई भी अगर बड़ा गैप रह गया तो बाजार लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए बड़ा परेशान करेगा आपको। तो निफ्टी सेंसेक्स में पहला रुकावट है 76,850, ये पहला रुकावट का पड़ाव का काम करेगा। बिल्कुल पास में ही है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, तो बट ये पहला रुकावट है। अगर बाजार पार करेगा हम 77,045 तक के दर्शन करेंगे, यानी कि 77,000 पे जाएगा, और अगर वहां पे ट्रैप हुआ तो वहीं से वापस से लुढ़क जाएगा, क्योंकि वहां पर जो बैठे लोग हैं वो सोचेंगे बस अब तो तेजी करेगा फटाफट। हो सकता है 77,045 और 77,120 तक के भी दर्शन करा दे आपको, मगर उसके ऊपर ना टिक पाने के साथ साथ बड़ी पैनिक और बड़ी गिरावट दिखा सकता है। आखिरी रुकावट 77,235। ये तमाम रेजिस्टेंस तभी ब्रेक होंगे, और जैसा हमने आपको बताया कि आज रात तक हम एक वीडियो टेलीग्राम पे नहीं अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर करेंगे, छोटी सी वीडियो, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,400 का लेवल, ये तभी है, पहले तीनों सपोर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में तभी है जब बाजार न्यूट्रल खुलता है, तो नहीं तो अगर गिरावट के साथ खुला तो पहला लेवल ही 76,000 के आसपास में खुलेगा बाजार, यानी कि करीबन सेंसेक्स 600 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। गिरावट के साथ खुलेगा तो क्या होगा? पैनिक आएगी, और पैनिक आई बाजार सीधा पहुंचेगा 75,750 के लेवल पे। कौन से लेवल पे आपको एंट्री करनी है, कौन से लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है, कौन सा लेवल होगा सटीक जहां पर एंट्री करके आप आराम से 5-6% का प्रॉफिट बना सकते हैं, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, उसके लिए आपको लर्निंग प्रोग्राम सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे एनालिसिस बनाते हैं, कैसे
पेशेंस रखते हैं। देखिए अभी जो हमारा ईयरली प्रोग्राम है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जानने की कोशिश करी है, डिटेल में जानने की कोशिश करी है। अब हम आरएसआई के ऊपर धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक दिन में अगर आप सोचेंगे सब कुछ मैं जान लूं, तो हमारा एक ही सवाल होता है सभी व्यूअर्स से कि क्या आप एक दिन में, जो बच्चा आज स्कूल से पढ़कर आज अपने एमबीबीएस के कॉलेज में एडमिशन लेने गया है, उसका पहला ही दिन है या मान लीजिए पहला ही महीना है कॉलेज में, क्या आप उससे अपनी सर्जरी यानी कि अपना ऑपरेशन करवा लेंगे? कतई नहीं। आप हमेशा ढूंढते हैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर जिसके पास तजुर्बा हो, ताकि मैं उसके पास जाऊं तो ठीक हो जाऊं। ऐसे ही मार्केट है, कुछ वक्त आपको देना पड़ेगा बाजार में, और इसीलिए दिन भर ट्रेड नहीं करना, दिन भर सिर्फ आपको बनाए हुए सेटअप को नोटिस करना है, चार्ट्स को समझना है, इंडिकेटर्स को समझना है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ इसलिए ट्रेडर, जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर अपना पैसा गंवा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर 3 चीजों की सबसे बड़ी कमी है। एनालिसिस नहीं बनाते, कॉपी पेस्ट में बिलीव करते हैं, पेशेंस उनमें है नहीं। 5 मिनट में खरीदा और 5 मिनट में उनको 5% 10% का प्रॉफिट चाहिए, और डिसिप्लिन तो आप भूल ही जाइए। आप ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देख लीजिए, जिस दिन आप एक महीने में 6 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे आज लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको रिकवर करने के चक्कर में नहीं भागेंगे, तो ही आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे। महीने में जो लोग 10-10 20-20 ट्रेड करते हैं, उनका अगर पोर्टफोलियो देखोगे, पीएनएल देखोगे, तो उनको फायदा कम नुकसान ज्यादा देखने को मिलेगा। और यही हमारा प्रयास है हमारे पूरे 2026 के प्रोग्राम में भी, और ये 6 महीने के प्रोग्राम में भी यही सिखाने की कोशिश है। तो 5,999 का ये कोर्स है, ताकि आप इसे ज्वाइन करें, सीखें, और जितने सवाल है पूछिए। यही हमारा मकसद है कि जितने आपके सवाल है, आपको के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप उतने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, हम टाइमली बेसिस पे आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करेंगे, ताकि आप वो पढ़ें, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। नहीं तो आपकी मर्जी है, लिमिटेड सीट्स हैं, ज्वाइन जरूर करिएगा। साथ ही में शाम होते होते आपके साथ एक और वीडियो शेयर करेंगे, मगर कंडीशन है कि आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक कीजिएगा। देखिए आपके सामने बना हुआ है, ऐसा नहीं बना हुआ, ट्रेड सेटअप, यानी कि मंडे के लिए निफ्टी में कौन से ऑप्शन पे आपको खरीदारी, कौन से लेवल पे उम्मीद की जा सकती है। कॉल साइड में 2 लेवल, पुट साइड में भी 2 लेवल, यानी कि निफ्टी अगर 24,200 पे आ जाता है तो कौन सी पुट पे हमें नजर रखनी है, और निफ्टी अगर 23,500 पे आ जाता है तो कौन सी कॉल के ऑप्शन पे नजर रखनी। ये तमाम डेटा बना हुआ है, रेडी है। मगर बस आज की वीडियो में अगर आप दिल खोल के लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ईमानदारी से, तो वादा है ये वीडियो आपके साथ शाम के 6 बजे तक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।